नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं स्वयं प्रकाश जी की कहानी, नाचने वाली कहानी। हाँफते हड़बड़ाते युवा खोजी पत्रकार मित्र ने कमरे में प्रवेश किया। बोला, बहुत शानदार स्कूप मारकर लाया हूँ। एक कप गरम गरम कॉफी मिल जाए तो समाचार फोड़ने का मजा आ जाए। पत्नी चुपचाप उठकर भीतर गई और 4 गिलास पानी ले आई। अब वह गटागट 2 गिलास पानी पिएगा, तीसरे को जाम की तरह हाथ में पकड़कर बैठ जाएगा और अपना समाचार फोड़ेगा। पत्नी इस बीच कॉफी बना लाएगी, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। यानी आधा किया, आधा नहीं किया। पानी पी लिया, जाम उठा लिया, पर किस्सा शुरू नहीं किया। चुपचाप बैठा पर पीड़न सुख के साथ मेरी उत्सुकता का मजा लेता रहा। आखिर जब कॉफी आ गई तो उसका किस्सा शुरू हुआ। किस्सा कुछ यूं था। जैसलमेर और बाड़मेर के बीच एक कस्बा है, जिसका नाम है नाचना। 15-20 हजार की आबादी है। वहां से कोई बस आती है तो लोग कहते हैं नाचने वाली बस आ गई, या नाचने वाली सवारियां उतर गई, वगैरह। बोलचाल में ऐसा ही चलता है। इमरजेंसी के दिन थे। एक दिन दिल्ली से गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी जोधपुर से होता हुआ जैसलमेर पहुंचा। रात हो चुकी थी। वह सीधे थाने पहुंच गया। थाने के मुख्य द्वार पर खड़े सिपाही से उसने पूछा, थानेदार साहब हैं? सिपाही ने जवाब दिया, थानेदार साहब तो नाचने गए हैं। चतुर गुप्तचर अधिकारी को मालूम था कि इस तरह अमल घालने का रिवाज है। कोई अजब नहीं जो सिपाही थोड़ा पिनप में हो। उसने पूछा, भीतर कौन है? जवाब मिला, मुंशी जी हैं। इतना काफी था। गुप्तचर अधिकारी भीतर गया और मुंशी जी को अपना परिचय दिया। मुंशी ने अपने ही थाने में अपनी ही कुर्सी से खड़े होकर एक तरह से उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उससे बिराजनी को कहा, आपातकाल है, क्या पता, कोई भरोसा नहीं, भैरू जी रक्षा करें। कहाँ बापड़ा जैसलमेर, देश की पिछाड़ी तुल्य, और कहाँ ठेठ दिल्ली। और थाने में इस समय दुर्योग से इंचार्ज कौन? तो मुंशी जी। गुप्तचर अधिकारी ने पूछा, डिप्टी साहब कौन है? राठौड़। हुक्म। कहाँ है? डिप्टी साहब तो हुक्म नाचने पधारे हैं। गुप्तचर अधिकारी की त्योरियां चढ़ी। यहां तक अफीम का असर? सो भी ऑन ड्यूटी? उसने पूछा, और एसपी साहब? हुक्म, एसपी साहब भी नाचने पधारे हैं। कहाँ गए हैं नाचने? गुप्तचर अधिकारी ने डांट कर पूछा। हुक्म, नाचने। अब माथा मारना बेकार था। खींचा हुआ गुप्तचर अधिकारी चुपचाप उठकर बाहर आ गया और सर्किट हाउस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा लगी तो भेजा थोड़ा ठिकाने आया। सोचा जैसलमेर पर्यटन स्थल है। देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इधर उधर उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरे क्या, खुद सरकार करती है। उसका टूरिज्म डिपार्टमेंट और करता क्या है? और वह जानता है कि इन कार्यक्रमों में शराब भी चलती है और नाच गाना भी। आसपास के लोक कलाकारों को बुलवा लिया जाता है। वे विदेशी गोरों के मनोरंजन के लिए नाचते गाते हैं। नहीं, उनके मनोरंजन के लिए नहीं, अपनी आजीविका के लिए। तो इसमें हर्ज ही क्या है? और वह जानता है ऐसी नाच गाना पार्टियों में ऐसे उन्माद का वातावरण पैदा कर दिया जाता है कि विदेशी सैलानी भी उठ उठकर नाचने लगे, और उनकी देखा देखी सैलानी भी। धींगा मस्ती ही तो करनी है। उसके लिए इंडिया से बेहतर जगह कौन सी होगी? तो होगी कोई पार्टी शार्टी 10-20 किलोमीटर दूर कहीं धोरों में, या किसी रिसॉर्ट या हवेली या किसी खंडहर महलनुमा होटल में। और किसी लाट साहब का कोई मेहमान आया होगा तो एसपी डीएसपी भी चले गए होंगे। लेकिन दिस इज इम्प्रॉपर। कल इसकी पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी। सर्किट हाउस में आया और खा पी कर सो गया। नींद तो नहीं आई, पर शरीर को आराम जरूर मिल गया। सितंबर का महीना था। रेगिस्तान की रातें तो गर्मियों में भी काफी ठंडी हो जाती हैं। सुबह गर्म पानी से नहाएगा। सुबह गर्म पानी से नहाकर थाने पहुंचा तो मामला थोड़ा चकाचक लगा। हुआ, दिल्ली वाले अफसर के आने का कुछ असर तो हुआ। इस बार सिपाही से कुछ पूछताछ नहीं की, सीधा भीतर घुस गया। लेकिन थानेदार का कमरा खाली पड़ा हुआ था। बाहर दो मुजरिम किस्म के आदमी
जमीन पर उकड़ू बैठे बीड़ियां पी रहे थे और बड़े लाड़ से एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उसे देखकर भी चुप नहीं हुए। फिर वही मुंशी, हालांकि वर्दी में। इस बार उसने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया, बेराजने को भी नहीं कहा, सिर्फ सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। थानेदार साहब आए नहीं अभी तक? गुप्तचर ने पूछा। आज नहीं आएंगे हुक्म। क्यों? वो नाचने गए हैं। और डिप्टी साहब? वो भी नाचने गए हैं। और एसपी साहब? हुक्म, एसपी साहब भी नाचने गए हैं। यह तो हद थी। रात तो चलो रात थी, पर दिन में भी अफीम की पिनक। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? वहां पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन वगैरह पर इतना जोर दिया जा रहा है, और यहाँ यह हाल है। मैडम को पता चल गया तो एक एक को सड़ा देंगी। उसकी एक 4 लाइन की रिपोर्ट काफी है। सारा थाना अफीम के नशे में धुत पाया गया, बशर्ते इसे मैडम तक पहुंचने दिया जाए। हो सकता है तब उसकी पदोन्नति हो जाए, या हो सकता है उसे लताड़ पड़े और पदावनत कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बेहतर है कोई भी रिपोर्ट सबमिट करने से पहले बॉस की राय ले ली जाए। लेकिन वह क्या कम घाघ है? दोष मिलना होगा तो उस पर डाल देगा, और श्रेय मिलना होगा तो खुद हड़प लेगा। पर पहले पूरी बात तो पता की जाए, यह नाचने वाचने का चक्कर क्या है, जो कल रात से ही चल रहा है? कहीं किसी अति उत्साही आईजी ने कोई फिटनेस कैंप का नया प्रयोग तो यहाँ नहीं चला रखा है? तोंद, जिसकी कोई तुक नहीं। पुलिस में भी होती तो है ही, और खूब होती है। गुप्तचर अधिकारी को शर्म और पछतावे का अनुभव हुआ। एक गुप्तचर अधिकारी होने के बावजूद वह कितना कम जानता है। काश आने से पहले कुछ होमवर्क करके आता, पर क्या करे। माहौल ऐसा है कि कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं। गोपनीयता के नाम पर अच्छी गपड़ चौथ चला रखी है। और दूसरा कोई पूछे तो भी एक बात है, गुप्तचर अधिकारी पूछे तो उल्टे हंसी उड़े। तुम सचमुच नहीं जानते? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हो ना? वायरलेस पर मेरी बात कराओ एसपी साहब से, गुप्तचर अधिकारी ने कहा। हुक्म, सेट तो ताले में बंद है। क्या? क्यों? साहब, ऑपरेटर का स्मगलर्स से कोई कनेक्शन था, वो सस्पेंड हो गया। बाकी किसी को चलाना आता नहीं। हैरान और भभकते गुप्तचर अधिकारी ने मुंशी के आगे पड़ा फोन उठाया और पूछा, एसपी साहब के बंगले का नया नंबर है? टेलीफोन में डायल नहीं था। ऐसा अंधा टेलीफोन गुप्तचर अधिकारी ने बहुत दिन बाद देखा था। वह टेलीफोन के चोंगे को काफी देर कान से सटाए बैठा रहा, लेकिन दूसरे छोर से किसी ने नंपली या नंबर प्लीज या ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। 5 मिनट बाद मुंशी बोला, 2 रोज से सारे टेलीफोन डेड हैं हुकुम। पल्ले रोज जा खाई थी, जिससे कुछ गड़बड़ हो गई। क्या आई थी? आंधी। गुप्तचर अधिकारी ने फोन जोर से पटका, उठ खड़ा हुआ और थाने से बाहर आ गया और पूछता पूछता एसपी के बंगले पर पहुंच गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी जिला मुख्यालय का सदर थाना दिन दहाड़े भी अफीम की पिनक में गाफिल हो सकता है। वायरलेस सेट ताले में बंद हो सकता है, टेलीफोन डेड पड़े हो सकते हैं, और एसपी डीएसपी नाच गाने की महफिलों में रात भर पड़े हो सकते हैं, सो भी इमरजेंसी के दौरान। ये तो केंद्रीय सत्ता को एक तरह से अंगूठा दिखाना ही हो गया। पता वही चला जो चलना था। एसपी साहब नहीं है, नाचने गए हैं। कहाँ? नाचने। हाँ, लेकिन कहाँ? नाचने। हाँ हाँ, पर किस जगह? बताया तो सही, नाचने। कब तक लौटेंगे? पता नहीं, शायद शाम तक आ जाएं। यह हद थी, मामला संगीन था। यह सीमावर्ती क्षेत्र है, कहीं पड़ोसी देश ने एसपी का अपहरण तो नहीं कर लिया? छोटे पैमाने पर पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। फौरन दिल्ली खबर करना जरूरी हो सकता है वह किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के पर्दाफाश का निमित्त बन जाए। अचानक ही उसे चौकन्ना रहना होगा और फुर्ती से काम करना पड़ेगा। गुप्तचर अधिकारी स्वयं को ऐसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन के मुहाने पर पाकर इतना रोमांचित हो गया कि बजाय
ठीक से आगे की योजना बनाने के, पुलिस पदक और पद्मश्री और मरणोपरांत अशोक चक्र की बात सोचने लगा। बल्कि उसकी आंखों के आगे वह दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगा, जिसमें उसकी जवान विधवा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अशोक चक्र ले रही है। वह यह तक बता सकता था कि अशोक चक्र लेते समय उसकी जवान विधवा ने किस रंग का शॉल ओढ़ रखा था, या है या होगा। उलझन में पड़ा गुप्तचर अधिकारी जाना चाहता था, कलेक्टर जाना चाहता था। कलेक्टर के कार्यालय या निवास पर पहुंच गया टेलीफोन एक्सचेंज। सबसे पहले दिल्ली खबर करना जरूरी है। उसने रोब मारने की बजाय आजीजी के साथ अपना परिचय दिया, आई कार्ड दिखाया और कहा कि उसे फौरन दिल्ली बात करनी है। लेकिन जोधपुर की दोनों लाइनें खराब थी और बगैर जोधपुर हुए आवाज दिल्ली नहीं जा सकती थी। उसने कहा, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ऑपरेटर भला आदमी था, वह हंसा नहीं। उसने सुपरवाइजर को घर से बुलवा लिया। अपने पैसों से गुप्तचर अधिकारी को पास के होटल से भेड़ के दूध की चाय मंगवाकर पिलवाई और उससे कोई सवाल नहीं पूछा। इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। फिर सुपरवाइजर आ गया। उसने आर्मी एक्सचेंज से अनुरोध करके पोखरन बात की। पोखरन के आरएसए से कहकर लाइन पर जोधपुर लिया। जोधपुर से रिक्वेस्ट की कि 5 मिनट के लिए दिल्ली लगा दें। इमरजेंसी है, यानी वो वाली नहीं जो कई महीनों से है। यह एक और है और अभी आई है। किसी तरह दिल्ली की लाइन व नंबर मिला। गुप्तचर अधिकारी ने बात करने से पहले सबको बाहर निकालकर कमरे का दरवाजा बंद किया और दिल्ली दफ्तर को वह गुप्त सूचना दी जिसे जैसलमेर से दिल्ली के बीच लोग सुन रहे थे। अब कलेक्टर तो पता चला वह भी नाचने गया है। किस्सा कोता शाम तक गुप्तचर अधिकारी सारे शहर में जगह जगह भटकता रहा और सिवा इसके उसे कुछ पता नहीं चल पाया कि कलेक्टर से लेकर थानेदार तक रात से ही कहीं नाचने गए हैं और क्यों। उसकी इच्छा हो रही थी अपने बाल नोच डाले सिर के। उसे लगा अब उसे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहिए। जैसलमेर से कहीं भी जाने के लिए उन दिनों दिन में सिर्फ एक रेलगाड़ी हुआ करती थी। बसें भी थीं, पर वे बहुत समय लेती थी और बस सेवा नियमित भी नहीं थी। आंधी आती तो रेत के टीले सड़क पर आ जाते थे और सड़क यातायात कई दिनों के लिए स्थगित हो जाता था, जो कि इस समय भी था और रेल का समय हो रहा था। लिहाजा पराजित सा गुप्तचर अधिकारी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर रेल तो थी, लेकिन मुसाफिर इक्का दुक्का ही थे। प्लेटफॉर्म सूना पड़ा था। यह भारत सरकार की ही हिम्मत थी कि एक भी टिकट नहीं बिकने पर भी रेल चलती जरूर थी। गार्ड यह भी नहीं कह सकता था कि रुक जाइए, आधा घंटा और देख लेते हैं, कुछ सवारियां और आ जाएं तो चलें। चाय की एकमात्र स्टॉल पर धोती कोट पहने एक अधेड़ गंजा ऊंची आवाज में चाय वाले के साथ राजनीति पर तबसरा कर रहा था। हो सकता है प्लेटफॉर्म खाली और सुनसान होने की वजह से उसकी आवाज गुप्तचर अधिकारी को ऊंची लगी हो, पर उसकी ऊंची आवाज से उसे बड़ा सुकून मिला। पिछले कई महीनों से वह हर जगह सिर्फ फुसफुसाहटें सुन रहा था। अंततः वह जैसलमेर आभारी जैसा हुआ, जहां उसे एक मनुष्य की बुलंद और खुली आवाज सुनाई दी। वह अपनी चाय लेकर वहीं खड़ा हो गया और चुपचाप उस बुलंद आवाज को पीता रहा। बातें तो कुछ अजीब सी थी, गप्पों जैसी, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं था। सच को इस कदर गोपनीय शासकीय संपत्ति बना दिया गया था कि जनता के पास सिर्फ कयास, गुनताड़े और अफवाहें ही रह गई थी। फिर आखिर गुप्तचर अधिकारी से रहा नहीं गया। अंततः हिम्मत करके वह गंजे को एक तरफ ले गया और बोला, मैं गुप्तचर अधिकारी हूँ और दिल्ली से आया हूँ, लेकिन आप भले आदमी लगते हैं। इस समय मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? गंजे ने गुप्तचर अधिकारी को सिर से पांव तक देखा और मानो उससे भी ज्यादा उसकी कमसनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, बताइए क्या बात है। गुप्तचर अधिकारी ने कहा, मैं कल रात से यहाँ हूँ और देख रहा हूँ कि थानेदार से लेकर कलेक्टर तक सब नाचने गए हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ और क्यों वे नाचने गए हुए होंगे? गंजे ने कहा, आपको नहीं मालूम? दिल्ली से एक मंत्री महोदय नाचने आने वाले थे, इसलिए इन सबको तो पीछे पीछे जाना ही था।
गुप्तचर अधिकारी को लगा अब वह अपना आपा खो देगा और चीख पड़ेगा। फंसे गले से पूछा, लेकिन क्यों? अरे, किसी विकास भवन का उद्घाटन करने। अब हकीकत यह है कि ना कहीं विकास है ना भवन, लेकिन अन्नदाता को जच गई कि उद्घाटन करके ही मानेंगे, तो बनाओ विकास और भवन रातों रात और करवाओ उद्घाटन। लेकिन कहाँ? गंजा चुपचाप गुप्तचर को देखता रहा और उसे सब कुछ समझ में आ गया। गुप्तचर की आंखों में आंखें डालकर करारी आवाज में बोला, देश का नक्शा देखा है कभी ध्यान से? नहीं देखा। खैर, दिल्ली वालों को इसकी जरूरत ही क्या है? और पीठ फेर कर चल दिया। किस्सा और कॉफी दोनों खत्म हो चुके थे। युवा खोजी पत्रकार मित्र मेरा मुंह देख रहा था। दम भर रुककर मैंने कहा, क्या कहा तुमने? कोई दिल्ली से नाचने नचाने आया था? अच्छा, हाँ, तब आते थे। आजकल तो सुना है इसी काम के लिए अमेरिका से आते हैं। वह जानता था मैं कोई ना कोई तुरुप जरूर मारूंगा। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। उसका मुंह लटक गया। पत्नी ने हम दोनों को मुस्कुराते हुए देखा और उठते हुए बोली, मैं एक एक कॉफी और बनाकर लाती हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।